नाज़रीन, हमारे माशरे के अंदर बाप के बाद बड़ा भाई ही घर के बाप की हैसियत की जगह पर होता है। लेकिन यही बड़ा भाई जब तमाम हदों को अबूर कर जाए तो ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं कि जिससे रोंगटे खड़े हो जाया करते हैं। नाज़रीन, पिछले माह फ़िरोज़वाला की हदूद में एक होने वाला अफसोसनाक वाक़या जिसमें एक बड़े भाई ने अपनी दो जवां साला बहनों को कत्ल कर दिया। और क्यों किया और बहनों के अलावा भी उसके क्या अज़ाइम थे, इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि उस मुलजिम ने क्यों ऐसा किया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना फ़िरोज़वाला में और मेरे साथ वो भाई जो कि अब मुलजिम है, उमैर इसका नाम है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उमैर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? शुक्र है मालिक का भाई। क्या वजह है, क्या मामला बना है, क्यों अपनी बहनों के लिए भाई तो आसरा होते हैं, बस छाँव होते हैं। जितना प्यार करते थे उसका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। नहीं, नजायज़ फ़ायदा किसने उठाया है? दोनों बहनों ने ये भाग प्यार दे। का कौन सा ऐसा तकाजा है कि प्यार में ही बंदा जान ले ले? वो जौन सी है ना, छोटी जौन सी है वो मदरसे भेजते थे लेकिन वो मदरसे नहीं थी जाती, और बड़ी को सलाई स्कूल भेजते थे, वो सलाई स्कूल नहीं थी जा रही। आगे से पता लगा कि वो किसी और के अच्छा, साथ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये मुझे बताएं। बुकपुरा पिंड में। बुकपुरा पिंड में। और यहीं कहीं आप जो मुस्तकिल रहायशी थे या कहीं और से यहाँ पर आए? मुस्तकिल यहीं से रिहायशी थे, मामिया कॉलोनी की पहले हमारी रिहाइश। अच्छा, तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? आप कितने बहन भाई हैं? वाले साहब मेरे वफात पा गए हैं। अच्छा, कितना अर्सा पहले वफात पा गए थे? वो कम जेल में वफात पा गए थे। जेल में? क्या वजह बनी थी, वो क्यों जेल में थे? वो नशे की वजह से गए थे। अच्छा, कौन सा नशा करते थे वो? वो पाउडर पीते थे। तो उसी हालत में उनकी वफात हुई थी कि यानी जी कि नशे की वजह से? जी। अच्छा, उसके बाद आप बड़े भाई थे घर में? नहीं, मेरा बड़ा भाई भी। अच्छा, आपके बड़े भाई भी थे। क्या वाकया कब का, ये कैसे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? आखिर एकदम से आपने उनको कत्ल कर दिया और एक नहीं दो बहनों को कत्ल कर दिया। वो रोज़ाना ही हमें नींद की गोलियां देती थी, इससे अच्छा था जहर दे के हमें भाइयों को मार देती, हमें बर्दाश्त हो जाता। अच्छा। वो नींद की गोलियां देती थी इसलिए मुझे से बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, और आपको मुझे कब पता लगा कि वो आपको नींद की गोलियां देते हैं? वो हमें कम से कम साल 2 साल के पता नहीं कब से दे रही थी, ये हमें नहीं इलम है। क्योंकि अच्छा। मैं रोज़ाना 8 बजे उठ जाता था, 9 बजे रूटीन थी। बड़े भाई की रूटीन थी 4 बजे सुबह, रात को उसने 12 बजे भी आना है, सुबह 4 बजे चले जाना है काम पे। ठीक है। लेकिन वो रोज़ाना ही 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब भी उठता था वो कहता था मेरा सर दुख रहा है। माँ भी यही कहती थी। और मैं दोपहर के शाम होने वाली होती थी जब 4-5 बजे थे तब जागता था, अच्छा, रात का सोया हुआ। यानी कि आप काम क्या करते थे फिर, मुझे बताएं। मैं रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाते थे? किस टाइम रिक्शे पे जाते थे और किस टाइम आ जाते थे? जब से मुझे इन्होंने नींद की गोलियाँ देनी शुरू की थी ना, कम से कम मुझे 1.5 साल से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मुझे वो दे रही थी। अच्छा, आपने अपनी बहनों को कत्ल करने से पहले क्या नहीं पूछा, या आपको जहाँ वो जाती थी क्या रैकी की, मैंने उन्हें आपको शक रैकी हुआ? की। मैंने उनकी रैकी की थी। अच्छा, मैंने देखा ना। आपके जो बड़े भाई थे इस सारे मामला से पहले आपने क्या उनसे कोई डिस्कस की, कोई उनसे बात शेयर की कि भाई होश करो, छोटी बहनों जो है ना इस टाइम बेहरा रवि का शिकार हो रही हैं? नहीं, क्यों नहीं किया आपने उनसे बात? वो बड़ा भाई है, शायद वो आपको क्योंकि कोई अच्छा मशवरा दे देता। वो उन्हीं की साइड लेता था शुरू से ही, बचपन से। अच्छा। इसी वजह से मैंने कहा इनसे बात माँ को भी नहीं बताना और भाई को भी। आपकी माँ को भी नहीं पता थी, यानी कि जो आपने जो कदम उठाया है उसकी वजह ये है कि सारे लाइल्म थे इस बात से? बिल्कुल। अच्छा, तो क्यों, किस तरह से फिर आपको ये सारा मामला, छोटी बहन तो आप कह रहे हैं कि उसको मदरसे जाती थी? लेकिन वो मदरसे नहीं थी नहीं जाती, जाती थी, कहाँ जाती थी वो फिर? होटल में जाती। अच्छा, कौन से होटल में जाते थे? पता नहीं है, ये रावी होटल के पता नहीं कौन से होटल में जाती। अच्छा। जब आखिरी बार भाग के आई है तब भी वो एक दिन, एक रात और अगले दिन की शाम को आई है, और उसके 2 दोस्त आए थे सब छोड़ने घर। अच्छा। अच्छा। फ़ोन पे भी रब्ता हुआ है उनका हम्म। मेरे कौन पास। लोग थे आपके? मुकामी यहाँ के रहने वाले थे, कहीं बाहर से आते थे? मुका एक तो यहीं का था, पता नहीं है मुझे फिरोज वाला के कहाँ का था, और अच्छा। दूसरा जो सा था वो नारोवाल का, नारंग का था कि पता नहीं किधर अच्छा। का था। अच्छा, मुझे बताओ कि छोटी क्योंकि बहन का। जी जी। मैंने सिर्फ एक ही बात नोट किया, मैं किसी के गिलेबान में झांकूंगा ना तो हम्म। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पहले अपना तो गिलेबान देखूं कितना गंदा। अच्छा, बड़ी बहन क्या करती थी? वो सिलाई स्कूल करती। तो वो उसको क्यों कत्ल किया? वो स्कूल जाती नहीं, सिलाई स्कूल जाती नहीं थी भाई। अच्छा। वो गलत जगह पे जाने, फिर क्या करता मैं बताएं। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि ये कि किसी का गिरेबान देखने से पहले बंदा अपना गिरेबान देखे। तो कैसे अपना गिरेबान देखा आपने? आपकी बहनें इस स्टेज तक पहुंच गई, आप क्या समझते हैं इसमें मोहल्लेदारों का कसूर है कि आप बड़े भाई थे, आपका कसूर है? ये सब मेरा ही कसूर है, बड़े भाई का और मेरी वालदा का कसूर है ज़्यादा। क्योंकि अच्छा। वो उन्हें ना इतनी छूट देते, ना ये नौबत आती। अच्छा, वैसे कत्ल करके क्या महसूस कर रहे हैं इसे? बहुत महसूस कर रहा हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। अच्छा, क्या करना चाहिए था आपको? बस ये जो सा ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है।
और मैं उस खुदा से माफ़ी मांग रहा हूँ, तो खुदा मुझे माफ़ कर दे। लगता है आपको खुदा माफ़ करेगा? नहीं, अच्छा, जब आप कत्ल कर रहे थे, मैंने सुना है कि उस वक़्त आपका प्लान कुछ और भी था, खाली सिर्फ 2 बहनों का कत्ल नहीं था आपके ज़हन में? कुछ भी नहीं था। मैंने बस अपने गिलेबान को झांका है और किसी को नहीं, और ना मैं कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा। मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए ना, तो कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे ये भी पता लगा है कि आपका ये भी बयान पहले शुरू के दिनों में सामने आया कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अपनी माँ को भी मार देता और भाई को भी मार देता। जी, बस उनकी किस्मत अच्छी। उनकी किस्मत अच्छी कि आपकी अच्छी कि चलो, उनकी किस्मत, उनके लिए किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है? एक की जो है ना 2 बहनें मर गईं और एक की 2 बेटियां मर गईं, तो उनकी किस्मत कैसे अच्छी हुई? बस ये खुदा जाने, और मुझे नहीं क्या पता है। नशा वगैरह तो नहीं करते? करता हूँ, किस चीज़ का? हर किस्म का करता हूँ। तो चलो, अगर माशरती लिहाज से देखें तो आप भी नशा करते हैं, आप भी माशरती बुराइयों में उतने ही जुर्मदार हैं जितनी आपकी बहनें थीं, तो उनकी सज़ा कत्ल कैसे, क्यों इतना बड़ा मेरी भी फैसला क्यों? सज़ा कत्ल ही बनती है बस अब। और मुझे पता है मुझे किसी ना किसी ने मार ही देना है, अच्छा। और ये मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि अब मैं मेरी अब मुझे किसी ना किसी ने, उसके यार ने मार ही अच्छा। देना। मेरी बहन ने कहा था मैं तुझे मरवा दूंगी। अच्छा, और तो अब जब ये बातें उस वक्त हुई हैं, उस वक्त आपकी वालदा या बड़ा भाई आपका यहाँ पर, उसने कुछ नहीं, नहीं कहा? उसने अकेली थी उस दिन, दोनों बहनें सर छत पे थी, हम्म। तब उन्होंने ये मेरे उस दिन साथ। का बात है जिस दिन का आपने उनको कत्ल किया? नहीं, उससे पहले, मुझे हफ्ता पहले ही उसने बता दिया, और वो ये भी कहा कि ये मेरी माँ भी मेरे लिए मर गई है, भाई भी, और तुम भी। तुम्हें तो मैं जेलों में क्या, तुम्हें मरवा दूंगी बस। अच्छा, बहनों से वैसे कितना प्यार था? बहुत ज़्यादा प्यार। हम्म। ये खुदा जानता है और मैं जानता हूँ बस। यार, कभी कोशिश की होती है उनको समझाने की? बहुत समझाया उन्हें, लेकिन वो नहीं समझी। मैंने तो ये भी कहा था मेरे सर में जूते मार लो, ये काम मत करो, हम्म। लेकिन उन्होंने ये सजा दी मुझे। नहीं तो आज प्लीज़ आप ये बस कर जो दें, नहीं, मेहरबानी। ये जो आज आंसू है, ये जो आपकी वीडियो जो बन रही है ना, इसका मकसद ये नहीं है कि हम आपको माशरे के सामने लाकर आपको बदनाम करने की कोशिश करें। हम ये चाहते हैं कि जो इस किस्म का कानून को हाथ में लेने की जो कोशिश है, देखिए कानून यहाँ मौजूद था, आप कानूनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया? आज ये आंसू निकल रहे हैं। बस अब, और रो ही सकता हूँ सारी ज़िंदगी। किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहा हूँ, बहनों का कातिल बन गया। सर, आप मुझे बताइएगा किस तरह से आपने इस मुलजिम को पकड़ा और किस मराहल से गुजर के इसको पकड़ा? ये हमने जब इसको इसकी वालदा ने पर्चा दर्ज कराया तो ये वहाँ से भाग गया था, मौके से भाग गया था। इसको हमने इसका सीडीआर वगैरह या लोकेशन लेने के बाद हम इसके पीछे नारोवाल तक गए, उधर ठोकर तक गए। लेकिन जब इसको पता चला कि मैं काबू आने आ जाऊँगा, ठीक है, इसने फ़ौरन बेल करवा ली। अच्छा। हाँ, बेल करवा के ये बेल पे चला गया और उसके बाद हमने वो बेल कैंसिल करवाई और बेल कैंसिल करवा के इसको हमने गिरफ्तार किया। अच्छा, तो अब आप इसकी जो तफ्तीश है उसमें किस तरह से, क्या ये अपना ज़मानत करा के क्या बाहर निकल जाएगा? किस तरह से आप क्या समझते हैं कि आप इसको मंतकी इत्ताम तक पहुँचा देंगे? नहीं, हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम इस तरह तफ्तीश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसका ऐसी तफ्तीश करेंगे, अगर इसकी वालदा इसके हक़ में ही बयान दे देती है तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह अदालत तो इसकी ज़मानत नहीं लेगी। अच्छा, बहनों को कत्ल कर दिया, लेकिन उस वक़्त गुस्सा था, उस वक़्त ज़ाहिर बात है कि गुस्से की एक ऐसी स्टेज पे पहुँच गए थे जहाँ पर बर्दाश्त से हर चीज़ निकल गई आगे। बिल्कुल। अब क्या उनके बारे में दिल में ख्याल आ रहा है तुम्हारे? बस उन्हें अल्लाह जन्नत में कर देते, मुझे जहन्नुम में भी दे देगा, तो मुझे कोई कोई गम नहीं होगा। इंशाअल्लाह मेरा मालिक उन्हें जन्नत में ही कर देगा। वो बहुत अच्छी हैं। मैंने उन्हें बस बुराई से बचाया और कुछ नहीं। मैंने उनके लिए, चाहे मैं बूढ़ा क्यों ना हो जाऊं। अच्छा, इससे बेहतर ये नहीं था कि तुम छोड़ देते उनको, घर से चले जाते कहीं, यही उनको तो उनके हाल हरकत पे रहने देते? यही तो हरकत मेरे दादा अबू ने और चाचू ने और पापा ने की। अच्छा। 2 बहनें उनकी स्टेज पे नाचती हैं, और अब बताएं मैं अपनी बहनों को स्टेज की दलाली खा लेता, कंजर बन जाता। ये मोहल्ले वाले भी यही चाहते थे भी, लेकिन मैं वो नौबत नहीं देखना चाहता। अच्छा, क्या कहोगे आज माशरे के ऐसे लोगों को जो इस किस्म के रास्तों पर चल के माशरा अपनी की बहन को कभी भी किसी की नज़र भी ना लगने दे, मैं यही कहूँगा। इतना प्यार करें, कभी किसी के उनके प्यार की चाहत की कमी ना महसूस हो। भाइयों को यही चाहिए बस, वो जो चीज़ मांगे उन्हें ला के दें, घर में बिठाएं, उन्हें हर चीज़ की सहूलत दें। ये जो से लोग हैं ये जाओ खुद ले आओ, फलान कर लो, ठीक है। मैंने इसी वजह से हमने घर में टीवी नहीं रखा कि हमारे घर में ये गंदे टीवियों में आजकल क्या होता है, फिल्मों में देख लें, गंदी तो है,
इसी वजह से हमने शुरू से टीवी नहीं घर में रखा। ठीक है। अभी भी जाके हमारे घर में देख लेंगे कि घर में टीवी नहीं पड़ा। तो जो हो रही आखिरी है, ख्वाहिश यही है कि मैं अपनी बहनों के पैरों में कब्र बनवाना चाहता हूँ बस। अच्छा, आखिरी जान में भी उनके पास से उठूँ बस। इतनी पहले नफरत से उनका कत्ल किया और अब यही ख्वाहिश कर रहे हो कि मर के उनके कदमों में इंशाल्लाह मैंने अगर मैं यहाँ से पता नहीं, मुझे मेरी माँ ने तो माफ़ करना नहीं है, हम्म, सज़ा काट के आऊँगा इंशाल्लाह उनके पाँव में उसी कब्रिस्तान में अपनी कब्र बनवाऊँगा। ठीक है। बस यही मेरी ख्वाहिश आखिरी है। नाज़रीन, ये था मुलजिम उमैर जिसने अपनी सगी बहनों को कत्ल कर दिया और वो जो बेहरार रवि का शिकार इसके मुताबिक थी उसकी वजह से। इसके बकौल इसके जो पहले भी ख़ानदान में इस किस्म का मसला चल रहा था, इसकी गैरत नहीं गवारा की। लेकिन यहाँ मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि गुस्सा जब भी आप करेंगे, आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। कानून मौजूद है, कानूनी तरीक़ों पर अमल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी भी महफूज कर सकते हैं, माशरे की जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी महफूज कर सकते हैं और ये इस किस्म के जो अंजाम है इससे भी बच सकते हैं।